मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मान्यवर विलास करात साहब के नेतृत्व और दिशा निर्देशन में आज राष्ट्रीय महिमा धम्म संघ नाम का एक संघ बनाया गया है। भारत में ये पहली बार एक ऐतिहासिक संघ बनाया गया है कि आज तक किसी संगठन के लोगों ने, भारत के किसी महिमा धर्मी लोगों ने आज तक नहीं सोचा कि महिमा धर्म की एक सामाजिक संगठन होना चाहिए, महिमा धर्म की एक सामाजिक संगठन होना चाहिए। पर आज मान्यवर मेश्राम साहब, मूल निवासी नायक मान्यवर मेश्राम साहब के दिशा निर्देशन में और माननीय विलास करात सर के नेतृत्व में राष्ट्रीय महिमा धम्म संघ नाम का एक संघ निर्माण किया गया है। तो साथियों, राष्ट्रीय महिमा धम्म संघ की ओर से आप सब लोगों को जय मूल निवासी अनेक महिमा। ये जो महिमा धम्म क्या है और ये भीमा भोई कौन है? तो भारत को 4 लोगों के नाम से दुनिया में जाने जाते हैं। पहला सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, महामानव सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम पे जाने जाते हैं। दूसरा सम्राट अशोक के नाम पे जाने जाते हैं। तीसरा भीमा भोई के नाम पे जाने जाते हैं और चौथा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे जाने जाते हैं। पर सब लोगों को पता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से किस लिए जाने जाते हैं दुनिया में, भारत को ये पता है, और सम्राट अशोक के नाम से किस लिए जाने जाते हैं ये भी पता है, बाबा साहेब के नाम से किस लिए जाने जाते हैं ये भी पता है। पर भीमा भोई के नाम से किस लिए दुनिया में जाने जाते हैं आज तक बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा। तो भीमा भोई, संत भीमा भोई वो शख्सियत है जिनको बोधिसत्व क्रांति कवि भीमा भोई कहा जाता है। और उनको किस लिए जाने जाते हैं ना, उनका एक पंक्तियां है, जैसे बुद्धा ने कहा था, क्या कहा था पाली भाषा में, चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अतानु हिताय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। उसी बात को भीमा भोई ने उड़िया में कहा। क्या कहा? प्राणी को आरत दुख प्रमित देखू देखू की बात हो, मौ जीवन पचे नरक के पड़ी था जगत तो उधार है। यानी कि भीमा भोई ने जगत को उधार करने की बात कहा। प्राणी को आरत दुख प्रमित देखू देखू की बात हो, इसका क्या मतलब है कि मनुष्य के हित के लिए अगर उन लोगों को उद्धार करने के लिए अगर मेरा जीवन अगर नरक में भी चला जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। पर ये पीड़ित, शोषित, वंचित, निष्पेषित लोगों की उद्धार होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि महिमा धर्म के निर्माण होने के संदर्भ में कहा। महिमा धर्म के निर्माण किस लिए हुआ ना, उस भीमा भोई के समय को अगर देखा जाए तो उस समय ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे लोगों के ऊपर हेवी हो रहा था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे लोगों के ऊपर इतना हेवी हो रहा था कि भीमा भोई को ब्राह्मणवाद के विरोध में, ब्राह्मणवादी धर्म के विरोध में, ब्राह्मण धर्म के विरोध में महिमा धर्म नाम का एक धर्म निर्माण करना पड़ा। और ब्राह्मण धर्म के विरोध में इसलिए निर्माण किया गया कि जो ब्राह्मण धर्म में छुआछूत थी, गैर बराबरी थी, जातियां थी, तो उसको खत्म करने के लिए हमारे लोगों को विकल्प चाहिए था। और उस हमारे लोगों को विकल्प चाहिए था और उस विकल्प देने के लिए महिमा धर्म को निर्माण किया गया। तो उस धर्म को आज सारे देश भर के लोग नहीं जानते हैं। उड़ीसा के लोग भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं भीमा भोई के बारे में। तो भीमा भोई ने जो महिमा धर्म निर्माण किया था वो ब्राह्मण धर्म के विरोध में था, जातिवाद के विरोध में था। उन्होंने कहा जाति खोजिले मुक्ति नहीं, मुक्ति खोजिले जाति नहीं। अगर तुमको मुक्ति चाहिए जाति को छोड़ना होगा, अगर जाति चाहिए तो तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति को भूल जाओ,
अगर जाति चाहिए तो मुक्ति को भूल जाओ। और भी उन्होंने कहा, उन्होंने उनके जो सिलेबस है उन्होंने जो लिखा है कविता के माध्यम से लिखा है। क्या लिखा? ब्राह्मणों ने महिलाओं को नीचे रखा, पांव के तले दबा के रखा। उन्होंने कहा स्त्री पुरुषों दोइन को गढ़ी आज ये स्वरूप देखो, द्वितीय जाति तीन जाति नहीं सुजने करो विवेको। स्त्री को एक और पुरुष को एक, प्रकृति ने दो जाति बनाया, दो जाति का तीसरा जाति नहीं है। तो भारत देश में 6247 जाति कहां से आया? उन्होंने संदेश दे रहे हैं कि ये जाति ब्राह्मणों ने बनाया, ये जाति को खत्म करना होगा। इसलिए उन्होंने कहा जाति खोजले मुक्ति नहीं, मुक्ति खोजले जाति नहीं। और एक बात उन्होंने कहा, ब्राह्मण धर्म से बचना है तो आपको क्या करना है? उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा तोरिबा को थीले आसो निर्भेद धर्म पचो, सौदो ज्ञान मुक्ति पचो गुरु द्वारे। अगर तुम मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हो तो जिस धर्म में भेद नहीं है, जिस धर्म में निर्भेद है उस धर्म में आओ। उन्होंने कहा नौ सिना में राजा रो परोजा नौ साउरो खातको, जो ही गुरु ने वे तो ही जीवुआ में आमकू के करू को। उसका अर्थ होता है कि हम राजा के प्रजा नहीं है, हम राजा के गुलाम नहीं है, और हम साहूकार के मुनीम नहीं है। हमारा गुरु हमको जहां ले जाएंगे हम वहां जाएंगे, हमारा विचार हमको जहां ले जाएगा हम वहां जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ब्राह्मण धर्म के विरोध में उन्होंने ये महिमा धर्म का निर्माण किया। और ये धर्म आज 6 राज्य में, 6 राज्य के लोग इस धर्म के फॉलोअर्स है। उड़ीसा के लोग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य के लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महिमा धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए आप लोगों को जाके महिमा धर्मी लोगों को मिलना होगा और ये धर्म को आगे ले जाएंगे और इस संगठन को बड़ा करेंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों ने मेरा बात ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद, आभार, अनेक महिमा।